ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, आपको आत्मबंधन और प्रणाम। हमारे सुधीर सर को भी प्रणाम। शैलेंद्र जैन सर जो रायपुर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इस भगवद गीता को तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट कराई है, आपको सर आत्मबंधन और धन्यवाद। आपके कारण हमें गीता की सेवा मिल पा रही है। बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं। पत्री जी की भगवद गीता के बारे में हम बात कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कल हमने अध्याय दूसरा पूरा किया है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग हमने देखा। उस अध्याय के कुछ श्लोक जो महत्वपूर्ण हैं, उसको हर महीने हम एक अध्याय के 5 श्लोक जो इम्पोर्टेंट हैं उसको थोड़ा सा याद करेंगे, उसका भावार्थ भी समझेंगे और उसको बिना देखे उसके ऑडियोज़ हम गीता मकरंद में डालेंगे। ईमानदारी तो सब में रहनी चाहिए क्योंकि हम भगवद गीता सुन रहे हैं। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, ये श्लोक इसीलिए लिया गया है कि हृदय दौर्बल्य, ये जो शब्द आया है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी हृदय की दुर्बलता न हो, इसके लिए हमें ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, जिसके कारण अंदर के हमारे जो षडरिपु हैं, जो 6 शत्रु हैं, वो जाने चाहिए। कामना, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जाएंगे केवल ध्यान से, स्वाध्याय से और सत्संग से। तो हम तीसरा श्लोक देखेंगे। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नेतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। युद्ध के लिए उनको, अर्जुन को बताया जा रहा है कि उत्तिष्ठ क्या हुआ है, युद्ध के मैदान में आप पीछे हट रहे हो, तुम्हारे जैसे परंतप पीछे हट रहे हो, ये ठीक नहीं है। इसीलिए कायरता कहा गया है कि ये कायरता का गुण कहाँ से आया है तुम में अर्जुन, इस प्रकार कृष्ण बता रहे हैं। दूसरा श्लोक जो इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है श्लोक नंबर 22, जिसमें भगवद गीता ने मृत्यु को बहुत ही आसान कर दिया है कि जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही मृत्यु, पुराना शरीर, आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर में प्रवेश करती है। तो इतना हल्का कर दिया है मृत्यु को, इसीलिए हम ये श्लोक ले रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार मृत्यु को सहज करने के बाद जीते जी मगर हमें कैसे रहना है, कैसे कर्म करना है, भगवद गीता बता रही है। कर्म करते समय 100% हमको करने हैं। फल की इच्छा नहीं करना है, ऐसे नहीं, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इच्छा करना और अधिकार 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। इच्छा करना, फल कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, बिना इच्छा के फल हो ही नहीं सकता। मगर हम चाहेंगे कि हमने जो पढ़ाई की है उसमें हमें 100 में 100 मिलने चाहिए, वैसा पॉसिबल नहीं है। मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, जितना भी मिल रहे हैं और गो अहेड। इसीलिए कर्मणि अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्तु अकर्मणि। कर्मणे अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्तु अकर्मणि। इसके बाद हम देख रहे हैं, अभी इसके बाद जो है ना, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, जो कर्म में अधिकार दिखाता है, फल में नहीं, जो मृत्यु को सहजता से देखता है, जिसका हृदय दौर्बल्य है ही नहीं जिसमें, ऐसा पुरुष स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है, मतलब स्थिर बुद्धि वाला, विवेकी, तत्वज्ञानी, पंडित, सभी एक ही शब्द है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कैसा रहता है, ये 54 श्लोक से 72 श्लोक तक बताया है कि कैसे हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण। और अर्जुन स्थित प्रज्ञ बनने के लिए तब तक बताया गया कि कर्म कैसे रहने चाहिए, ज्ञान क्या होना चाहिए हमें। मगर इस स्थित प्रज्ञता में
एक चीज़, जैसे हम दूध में थोड़ी सी खटास डालें ना पूरा दूध फट जाता है, वैसे ही हम स्थित प्रज्ञ की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, मगर एक छोटी सी चीज़ अगर हमारे मन में आई, कामना, माय डियर फ्रेंड्स, हम हर समय कामना में रहते हैं। पुत्र कामना, पुत्र की कामना, घर धन की कामना, संपत्ति की कामना, पत्नी के प्रति कामना, क्या कामना रहित हमारा जीवन है ही नहीं। भगवद गीता कहती है कामना रखो, उदात्त कामना हो, कामना क्षुद्र कामना न हो। इसीलिए, और कामना से क्या होगा, अगर कामना पूरी नहीं हुई क्रोध आएगा, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धिनाश। तो ये जो 2 श्लोक हैं 62 63 हमने लिए हैं, हमको धीरे धीरे निष्काम अवस्था तक जाना है, क्योंकि हमको भगवद गीता के साथ रहना है, हमको ध्यान करना है। कामना जितनी, मैंने उस दिन भी कहा, कामना इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि संसार किसी को भी पूरा मिलन, आप सबके घर में देखिए कुछ न कुछ कमी रहती ही है। वो जो सामने जो एक बहुत सुंदर सा पर्दा लगा रहता है ना, जब तक वो पर्दा है तब तक घर सुंदर लगता है, एक बार पर्दा हटाओ तब समझ में आता है सबके घर में कुछ न कुछ कमी है। संसार किसी को पूरा मिला ही नहीं है, तो हम और आपको कैसे मिलेगा। यहाँ तक कि कृष्ण जब अवतार फॉर्म में आए, उनके भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। राम जी जब अवतार फॉर्म में आए, उनके भी जीवन में बहुत सारी समस्या थी, तो हमारे जीवन में भी रहेगी। उसमें ये सब समस्याएं जब कब बढ़ती हैं, कामना के कारण। तो कामना के कारण हमारा पतन होता है, ये इन 2 श्लोकों में बताया है। इसलिए हमें निष्काम भाव, अभी हम कर्मयोग देख रहे हैं कैसे कर्म करने चाहिए, ये बताया गया है। तो ये 2 श्लोक हम 62 और 63 साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये श्लोक दोनों जब साथ में पढ़ोगे ना तभी इसका अर्थ समझ में आएगा। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजयते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश से पूरी तरह से इंसान गिर जाता है। मैं नहीं कहती, भगवद गीता कह रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार 2 अध्याय हमने पूरा किया है। आज हम 3 अध्याय की शुरुआत कोशिश करेंगे देखने की, हो सके तो, नहीं तो फिर ट्यूसडे, मंगलवार। 3 अध्याय है कर्मयोग। अभी तक हम ज्ञान योग भी देखा, कर्मयोग के कुछ श्लोक हमने देखे, मगर अब की बार कर्मयोग पूरी तरह से 3 और 4 अध्याय में, डियर फ्रेंड्स 2 अध्याय दिए गए हैं कर्मयोग के लिए। कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम और आप बिना कर्म रह ही नहीं सकते। हमारा दिल का धड़कना भी एक कर्म है, हमारी पलकें झपकना भी एक कर्म है, हमारा बात करना कर्म है, सांस लेना कर्म है। तो क्या हम बिना सांस रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो हम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। मगर कर्म कैसे हो, ये कर्म योग में बताया। अब हम थोड़ा सा देखेंगे ज्ञान योग और कर्म योग में क्या फ़र्क है। ज्ञान योग कैसा है, 2 व्यक्ति थे, एक पंगु था, एक अंधा था। आगे तो दोनों को जाना था, तो अब जाए तो जाए कैसे। जो अंधा है उसको रास्ता दिख नहीं रहा है, जो पंगु है वो चल नहीं पा रहा है। तो उन दोनों ने क्या किया, अंधे ने कहा तुम एक काम करो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, क्योंकि तुम चल नहीं पा रहे हो और मैं चल पा रहा हूँ मगर मैं देख नहीं पा रहा, मतलब मुझे ज्ञान नहीं है रास्ते का, मगर मैं कर्म कर सकता हूँ। पंगु बोला मैं कर्म नहीं कर सकता, मगर मुझे ज्ञान है रास्ते का, मैं रास्ता देख सकता हूँ। तो इस प्रकार पंगु आदमी अंधे आदमी के कंधे पर बैठ गया, दोनों का रास्ता सुगम हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ चलेंगे। हम पूरी तरह से ज्ञान में नहीं रह पाए तो हम कर्म करें, मगर कर्म कैसे हो, उदात्त हो, सेल्फलेस कर्म हो। सेल्फिश कर्म हमें अभी हमने देखा, ये डुबाना ही डुबाना है। हम देखते थे पहले फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या था उनके पास, महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से खदेड़ के नीचे फेंका गया स्टेशन पे। उसी कंट्री को
उसी यूरोप कंट्री ने जब भारत के ऊपर कब्जा किया था, उसी महात्मा गांधी ने हजारों लोगों को इकट्ठा करके उसी अंग्रेज़ों को भारत के बाहर किया। किसके बलबूते पर? सेल्फलेस एक्ट। उन कर्मों में उनका स्वार्थ नहीं था, उनका केवल एक ही स्वार्थ था कि मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दूंगा। तो ये सेल्फिशनेस नहीं था, ये सेल्फलेसनेस था। वैसे हम और आपको कर्म कैसे करने चाहिए? ज्ञान साथ रहेगा, ज्ञान भी ज़रूरी है, कर्म भी। एक छोटी सी और कहानी बताऊं। राजा जनक थे, याज्ञवल्क्य ऋषि थे। याज्ञवल्क्य ऋषि रोज सत्संग करते थे। राजा जनक रोज आते थे याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में, और याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ बहुत सारे ऋषि मुनि बैठते थे। मगर जब तक जनक जी नहीं आते थे ना, वो अपना सत्संग नहीं शुरू करते थे। तो बाकी सब ऋषि मुनियों को लगा कि इतना क्या, क्योंकि राजा है ना वो, इसीलिए। तो ये याज्ञवल्क्य ऋषि एक सिद्ध पुरुष थे, किसी के भी मन में कुछ आने से तुरंत कैच कर पाते थे। तो वो चुप रहे एक दिन, और वो ये लोग सब मिथिला नगरी में रह रहे थे। ये साधु संत याज्ञवल्क्य जी मिथिला नगरी में आए थे सत्संग कराने के लिए। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मिथिला के महल में आग लगी। तो सेवक ने आके बताया। जनक जी बैठे थे, वो शांति से बैठे थे, सत्संग चल रहा था। दो तीन एक एक धीरे धीरे साधु उठ के जाने लगे। जनक जी बैठे ही थे। तो उसके बाद एक और उनका सेवक आया और उसने एक चिट्ठी दी कि जनक जी ने चिट्ठी ली, साइड में रख दी, और जनक जी सत्संग में ही थे। और तब याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है? तो बोले कुछ नहीं, आग मेरे महल तक पहुंच गई है। मैं महल नहीं हूँ ना, मैं जनक हूँ, और मुझे ज़रूरी है ज्ञान की। अभी मैं ज्ञान के लिए बैठा हूँ, मैं पूरी तरह से अपना समय ज्ञान को दूंगा। ठीक है, महल जल रहा है, वो देखा जाएगा बाद में। और ये जो दो तीन साधु थे वो वापस आ गए बाद में। तब याज्ञवल्क्य जी ने पूछा आप क्यों गए उठ के? एक ने कहा मेरी कोपिन जल जाएगी। सोचिए, कोपिन जल रहा है तो साधु उठ के भाग रहे हैं, और पूरा महल जल रहा है तो भी जनक जी नहीं जा रहे। माय डियर फ्रेंड्स, ये है ज्ञान की लालसा। इस प्रकार ज्ञान कब परिपक्व होता है? किसी ने मुझे पूछा कि आपको कैसे गीता के एक श्लोक बोलते समय दूसरे तीसरे श्लोक याद आते हैं? मैंने कहा रोज हम अभ्यास करते हैं, रोज एक अध्याय पढ़ते हैं तो वो गीता आ गई है मगज में। तो ज्ञान परिपक्व कब होता है, कब आपको ये सब हो सकता है? धीरे धीरे जब वैराग्य आएगा जीवन में। वैराग्य जब तक नहीं आएगा ना, ज्ञान की परिपक्वता नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम सब मंत्र बोलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम। त्र्यंबकम शिव जी के बारे में बताया है, यजामहे उनकी सेवा करते करते कर्म ऐसे करो कि हमारा जीवन सुगंधी पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव, और जीवन में कर्म करते करते सुगंध फैलेगा। उसके बाद ये फल इतना परिपक्व हो जाएगा कि वो पेड़ से सहज गिरेगा, फिर मृत्यु भी सहज होगी। इस प्रकार उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु और मुक्षुम अमृतात। इस प्रकार वैराग्य जब तक नहीं आएगा, धीरे वैराग्य मतलब घर द्वार छोड़ना नहीं है। जहाँ है जो हो रहा है अच्छे के लिए, मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, इससे अच्छा मेरा हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने ही किए हुए कर्म हैं, वही मेरे सामने आ रहे हैं, आज सुख बन के कल दुख बन के। तो फिर मैं क्यों शोक करूं? मैंने किया है ना ये, तो मुझे शोक किस चीज़ का? दुख आने से, और सुख आने से तो शोक तो होता ही नहीं है। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है ना, तब कर्म कैसे होते हैं? खेल लगने लगता है जीवन। जैसे समुंदर के किनारे बच्चे रेती से खेलते हैं ना, तो बड़े लोग ऐसे ही देखते हैं कि अभी बनाए हैं, और जब माँ या बाबूजी बुलाते हैं तो बच्चे लोग उसको पूरा तोड़ के निकल जाते हैं। वैसे ही एक ज्ञानी को जीवन पूरा खेल जैसा लगने लगता है, लीला लगने लगती है। यही चीज़ जीवन के लिए कृष्ण बाद में बोलते हैं कि अर्जुन, मुझे कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मगर यहाँ होता क्या है, जो बड़े करते हैं ना वही छोटे करते हैं। अगर मैं बिना कर्म किए रहूं तो ये मनुष्य लोग सभी बोलेंगे कृष्ण ने कर्म नहीं किया, हम क्यों करें? तो कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म योग उतना ही जरूरी है जितना ज्ञान योग जरूरी है। ज्ञान और कर्म ये दो पटरी है माय डियर फ्रेंड्स।
ये दोनों की आवश्यकता है, उसके ऊपर ये जीवन रूपी ट्रेन चलती है और वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। तो हमको जीवन में ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। ज्ञान क्या है? किसी किसी इंसान, कोई कोई व्यक्ति जो रहते हैं वो बहिर्मुखी रहते हैं, तो वो अंतर्मुखी ज़्यादा ध्यान नहीं कर। ज्ञान योग है अंतर्मुखियों के लिए, कर्म योग है बहिर्मुखियों के लिए। कोई कोई व्यक्ति देखा, हम देखेंगे कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। वो आप उनको ध्यान में भी बिठाएंगे, 5-10 मिनट बैठेंगे, हो गया, नहीं हम नहीं बैठ सकते। अभ्यास से धीरे धीरे वो करते हैं, अंतर्मुखी बनते हैं, मगर शुरू में या तो वो ध्यान में नहीं, हमसे होता नहीं है, ये बोल के वो लोग निकल जाएंगे। तो वो लोगों ने कर्म योग के मार्ग से जाना है, मगर कर्म में सेल्फलेस वर्क, सेल्फलेस कर्म हम अभी देखेंगे आज के इसमें। तभी हम कर्म करना मतलब कर्मयोग साधना नहीं। हम बहुत लोग बोलते हैं कि हम कर्मयोगी हैं, जो अपने बच्चों को ही अपने परिवार को बड़ा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, घर सेट करते हैं, सब सेट होता है, नहीं हम कर्मयोगी हैं। बाबा तुम कर्मयोगी नहीं हो, तुम स्वार्थी हो। तुमने किया क्या है? अपने ही बच्चों को बड़ा किया है ना, अपने ही घर को किया है ना। ऐसे इसको कर्मयोगी नहीं गए। कर्मयोगी मतलब हमेशा सेल्फलेस एक्ट। कर्मयोगी और ज्ञान योगी है एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अगर 10 के ऊपर खड़ा है, 10 के आगे 0 0 0 0 लगाए ना, तो आने इतनी संख्या बढ़ेगी कि वो अनगिनत हो जाएगी। दैट इज कर्मयोग। और 10 से आप नीचे 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 जाओगे तो 0 0 माइनस कुछ हो जाएगी, तो शून्यता। ये ज्ञान योग है कि शून्य। बुद्ध जो थे शून्यता में ही संसार है, जगत शून्य है कहते थे। और कर्मयोग कैसा है? पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा कैसे हैं? उससे आप कुछ निकाल भी लो तो कम नहीं होगा। 10 में से 1 निकालोगे तो 9 होगा, मगर उस परम आत्मा से कुछ भी निकाल लो, जैसे सागर से कुछ भी निकालो, सागर उतना ही है। सागर के पानी की भाप हो जाती है, सागर उतना ही लेवल मेंटेन करता है। वैसे ही वो परम आत्मा भी है। वैसे ज्ञान योग कर्म योग कुछ अलग नहीं है। कोई बुद्ध पुरुष, फॉर एग्जाम्पल, हम क्षत्रिय ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था परशुराम जी का, मगर परशुराम जी क्षत्रिय जैसे थे। हमको पता है ये भी एक रामावतार, राम का अवतार ही था, जिन्होंने स्वयं अपने माँ की हत्या की थी पिताजी के कहने पर। इतने वो, और क्रोधी भी बहुत थे। और परशुराम जी ये, और महावीर क्या थे? क्षत्रिय। बुद्ध भी क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए थे, मगर इनका व्यवहार कैसे था? ब्राह्मणों जैसा था। आखिर वो शून्य को पाए, उन्होंने तपस्या की। इस प्रकार जो बहिर्मुखी है वो कर्मयोगी बनता है, जो अंतर्मुखी है वो ज्ञान योगी बनता है। ज्ञान योग कर्म योग दोनों भी जीवन में ज़रूरी है। कर्म योग, कर्म कैसे हो? अभी मैंने कहा कर्म हमेशा सेल्फलेस हो। हमारी भगवद गीता जो है, गीता का 3रा अध्याय है कर्मयोग। और मजे की बात यह है कि अर्जुन जो है ना, अर्जुन का ध्येय एक ही है, युद्ध से भागना। अर्जुन ने शुरुआत की कि तुम, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये है वो है। उनकी जो साइकोलॉजी है वो भगवान पढ़ रहे थे, और फिर उन्होंने इसीलिए पहले ज्ञान योग लिया कि अशोचान अनवशोचस्वम प्रज्ञावादाश भाषा से। पंडितों जैसी भाषा कर रहा है ना तू, चलो तुमको पंडिताई ही सिखा देता हूँ। ज्ञान योग से शुरू किया भगवान ने, और ज्ञान योग होते होते उनको कर्मयोग में लाना चाहते हैं। मगर अभी अर्जुन भागना, इसीलिए वो बोल रहा है कि तुमने अगर मुझे बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृते दुष्कृते, मतलब बुद्धि युक्त मतलब ज्ञान योग से पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो इतना श्रेष्ठ ज्ञान योग है, तो मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो तुम? अर्जुन का एक ही, हम भी बहुत बार ये काम करते हैं जीवन में। जब हम कुछ भ्रष्ट आचरण करते हैं ना, तो हम बोलते हैं अरे यार आजकल भ्रष्टाचार के अलावा उसके सिवा हो ही नहीं सकता ना, लोगों को पैसे दिए तो ही काम होता है। गलत हम कर रहे हैं, उसको हम ही जस्टिफाई कर रहे हैं। वैसे ही अर्जुन गलत कर रहा है, युद्ध भूमि से पीछे हट रहा है और खुद ही को जस्टिफाई कर रहा है। वो भी
कृष्ण जैसे परम अवतार को, परम पुरुष, परम आत्मा को गलत कहते हुए कि पहले एक दो श्लोक हम जस्ट पढ़ेंगे। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे वाम नियोजयसी केशव। हे केशव, तुम अभी बोले ना कि बुद्धि योग मतलब बुद्धि योग ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो मुझे क्यों कर्म में लगा रहे हो? व्यामिश्रेणे वो वाक्य न, ऐसे तुम सब चीज बोल के मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित। अर्जुन ऑर्डर कर रहा है, एक कुछ बोल, मैं ज्ञान योग करूं कि कर्म योग करूं? अर्जुन हमारे जैसा है माय डियर फ्रेंड्स, वो भागना चाहता है युद्ध से, उसके कारण उसका कहना है कि मैं शांति से बैठूं, मगर कृष्ण उसकी साइकोलॉजी समझते हैं कि तू शांति से बैठ ही नहीं सकता। एक तो तुम क्षत्रिय हो और आज तक तुमने एक भी युद्ध में शांति से बैठ के युद्ध ये नहीं किया है, हर युद्ध में तुम आगे रहे, तुम परम तप हो। कृष्ण ने उनकी साइकोलॉजी समझी, उसके बाद बताया कि कैसे कर्म योग में बताया कि कर्म कैसे करने चाहिए हमें, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, नैष्कर्म क्या है, ये सब हम अभी देखेंगे। इसमें पत्री जी ने 5वां श्लोक उठाया है, मगर चौथा श्लोक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है नैष्कर्म्य। मैं जस्ट उसको पढ़ूंगी। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धम समधिगच्छति। नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य मतलब अर्जुन ने इसको लिया मतलब कर्म नहीं करना, ऐसे नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। भगवत गीता एक अद्भुत शास्त्र है माय डियर फ्रेंड्स। कर्म कर, मगर कर्म से अहमता निकाल। अर्जुन, तुम नहीं मार रहे हो इनको, इनकी एक्सपायरी डेट निश्चित है, इनको जाना निश्चित है, तो मारो नहीं मारो, ये जाने वाले हैं सब। तो नैष्कर्म्यम, कर्म करते समय अहम भाव निकाल दो, मैंने किया है ये छोड़ दो। जहाँ मैंने कर्म किए हैं, जहाँ अहम भाव आया, उस कर्म के जो भी पाप पुण्य हैं आपको भुगतने पड़ेंगे और आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो नैष्कर्म्यम, कर्म करते समय कभी भी मैंने कर्म किया ये ना हो। कर्म हो रहा है, क्यों ऐसा बोले हैं? प्रकृति में कर्म होते रहते हैं। प्रकृति में आप जानते हो, सूरज अपना काम करता रहता है, वृक्ष अपने काम करते रहते हैं। वृक्ष कभी बोलते नहीं मैंने फल दिया है, सूरज बोलता नहीं मैंने प्रकाश दिया इसीलिए तुम्हारा काम हो रहा है, इसीलिए तुमको ज्ञान मिल रहा है, इसीलिए तुमको सब चीज़ दिख रही है। वो काम करते हैं मगर नैष्कर्म्य भाव से। वैसे ही हमें और आपको ये प्रकृति सिखा रही है। सच कहे तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा गहन है मगर है, आसान करते रहेंगे हम डिस्कस करते हुए। हम बने हैं प्रकृति और पुरुष से। पुरुष है आत्मा, फिर से मैं कहूँ, पुरुष मतलब व्यक्ति, पुरुष स्त्री ये नहीं, पुरुष है आत्मा और हमारा मन, बुद्धि, शरीर ये सब प्रकृति से बने हैं। और प्रकृति कैसी है? प्रकृति हमेशा कर्म करती है। आपने सूरज हम बोलते हैं डूब गया है, वो एक्चुअली हमारे देश में दिख नहीं रहा है। जब हमारे यहाँ रात है तो यूएस में दिन है, इसका मतलब सूरज अखंड चल रहा है। प्रकृति अखंड अपना काम कर रही है बिना रुके। तो हमारे जैसे हम बोलते कि ये दीवार स्टेडी है, आपको लग रहा है ये दीवार स्टेडी है, मगर दीवार के अंदर जाओगे ना तो ये दीवार एटम्स से बनी है। एटम्स में हमको पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वाइब्रेट होते रहते हैं। तो बाहर से दिख रही है ये स्थिर है, मगर अंदर अंदर जाओगे तो इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमेशा कर्म में रहते हैं। इसीलिए तो कुछ सालों बाद दीवार ढहती हैं, गिरती हैं, क्योंकि अंदर वाइब्रेशन सूक्ष्मता से चलते ही रहते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल्स के। इस प्रकार प्रकृति हमेशा कर्म करती रहती है। वैसे ही हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और ये 5 तत्व इससे बनी। हम 7वें अध्याय में देखेंगे, कृष्ण कहते हैं कि अष्टधा प्रकृति, इसमें भी मैं हूँ और आत्मा में भी मैं हूँ, जीवात्मा में भी मैं हूँ, अष्टधा प्रकृति भी मेरे से बनी है। अभी हम इस अष्टधा मतलब पंचतत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन
मन बुद्धि को एक लिया गया है, चित्त अहंकार, इस प्रकार 3 8 अष्टधा प्रकृति है। ये जो है प्रकृति, इसी में मन है। तो प्रकृति कर्म करती ही रहती है, वैसे ही मन कर्म करता रहता है, आत्मा नहीं कर्म करती। आत्मा सिर्फ देखती रहती है। मगर होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पावरफुल मैग्नेट लिया है ना, मैग्नेट को एक कील हमने जोड़ दी, वो कील सहज आके मैग्नेट को चिपक जाएगा। वो उस कील को छोटी पिन भी आप पास लाओ तो वो चिपक जाएगा, कॉइन भी लाओ चिपक जाएगा, कुछ भी छोटी छोटी आयरन की चीज़ें रहेगी वो चिपकेगी उस कील को। कील में एक्चुअली मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट पावरफुल जो है वो अलग है। जैसे ही मैग्नेट हट गया, कील की पावर भी हट गई। वैसे ही आत्म तत्व जो है वो वैसा ही है, मगर ये कील जो है वो सबको जोड़ रहा है, ये मन का काम कर रहा है। पत्री जी ने जो हमारी आनापानसती ध्यान है माय डियर फ्रेंड्स, इस मन को स्टेबल करने के लिए, मन को शांत कर, ये मन अगर निश्चल हो गया ना, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। इसीलिए तो हम ध्यान करते हैं, इसीलिए हम स्वाध्याय करते हैं कि इस मन को स्थिर करने के लिए। ये मन प्रकृति है जो करता रहेगा, काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। इसको निश्चल बनाना है। निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति, कल ही हमने देखा था। इस प्रकार इस मन को हमको स्थिर करना है। ये चलता नहीं का 5वां जो श्लोक है वो इस मन पर ही दिया गया है कि और हम एक भी क्षण कर्म करते हुए नहीं रुक सकते, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व रज तम। वो गुणों के कारण कर्म होते रहते हैं, प्रकृति कर्म करती है, इसलिए मन भी कार्यरत रहता है। और मन कार्यरत रहने के कारण हम भी कार्यरत रहते हैं, क्योंकि मन में आया चाय पीनी है, फिर ऑर्डर दी गई, चाय आई, चाय पिए, ये सब कर्म होते रहेंगे। तो मन ही करता है ना। हम अच्छे खासे बैठे हैं मगर कुछ याद आई, हम उठ के चल देते हैं। मतलब एक छोटा सा मन 5.5-6 फीट आदमी को कैसे दौड़ाता है, सोचो। कहाँ है भी नहीं, शायद उसका अस्तित्व भी नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ है। तो इस प्रकार मन काम करता है और आत्मा शांत रहती है, वो साक्षी भाव से देखती है। इसीलिए हमें ध्यान में बताया जाता है कि साक्षी भाव से देखते रहो इस मन को। तो मन के एक्टिविटीज़ कर्म करना उसका अपने आप कम हो जाएगा। फिर हम धीरे धीरे आत्मस्थिति पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि आत्मा है, हम हैं, बीच में मन उछल कूद, तो हमको आत्मा जो है वो स्पष्ट दिख नहीं पा रहा है, उसके प्रति हम ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बीच में मन है। इस मन को शांत करना है ध्यान से, स्वाध्याय से। ये मन कैसा है और हम कैसे हैं, 5वें श्लोक में बताए हैं। 3रे अध्याय का 5वां श्लोक जो पत्री जी ने उठाया है, 5वां और 6वां। आज हम 5वां श्लोक केवल देखेंगे। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। एक क्षण के लिए भी हम अकर्म नहीं रह सकते, बिना कर्म किए नहीं रह सकते। कार्यते यवश कर्म, ये क्यों हो रहा है? सर्व प्रकृतिजयी गुणई, क्योंकि प्रकृति जनित गुणों के परवश हैं हम। मन कैसा है? प्रकृति से बना है, प्रकृति सतत कार्यरत है, उसके कारण मन भी सतत कार्यरत है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार 5वें श्लोक का है। 10 मिनट में अगला श्लोक भी कर लेते हैं। 5 नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृतिजयी गुणैः। प्रकृति में 3 गुण रहते हैं, सत्व रज तम। हम 17वें अध्याय में जब आएंगे तब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा अध्याय 17-18 3 गुणों से भरा हुआ है कि कैसे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, यज्ञ 3 प्रकार के, धारणा 3 प्रकार की, बुद्धि 3 प्रकार की, कर्म 3 प्रकार के,
कैसे हैं और कैसे प्रकृति में ये 3 गुण काम करते हैं, ये दिया हुआ है। हम 17वें और 18वें अध्याय में ये देखेंगे। अभी बस हम इसको टच करते हुए आगे चलेंगे। 6th श्लोक है, 6वां श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, हमारे जो कर्मेंद्रिय मतलब कर्मेंद्रियों में ज्ञानेंद्रिय भी आए, इसको संयमित तरीके से हमको यूज़ करना है, इसको उपयोग करना है। नहीं तो होता क्या है, हम इसका दमन, पत्री जी ने बहुत अच्छे 2 शब्द उनकी भगवत गीता में दिए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं जिन जिनके पास हैं, दमन और शमन। बाहर की इंद्रियों को संयमित रखना ये दमन है, अंदर के भाव को, अंदर के रस को कंट्रोल करना, संयमित करना शमन है। केवल दमन करते रहोगे तो बड़ी मुश्किलें पैदा होगी। हम कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैंने ना चाय छोड़ दी है, फिर धीरे से बोलेंगे मैंने कॉफ़ी पीती हूँ, तो क्या हुआ? ये दमन नहीं हुआ। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, हम दमन बोलते हैं मगर दमन तक रुकना नहीं है। दमन से शमन को जितने जल्दी हो सके हमको जाना है। नहीं तो क्या होता है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन्। जिस दिन एक आध दिन घर में ऐसे होता है ना कि घर की जो ये है वो बोलती कि हर सैटरडे खाना नहीं मिलेगा, हम सिर्फ फल पे रहेंगे। गृहिणी जो रहती है वो खाना बनेगा ही नहीं घर में। माय डियर फ्रेंड्स, सब एक प्रकृति के नहीं रहते घर में। कुछ लोग रहते हैं जो बहुत खाबू रहते हैं, उनको बिना खाए बनता ही नहीं, और वो भी चटपटी चीज़ है, फल क्या खाने जैसी चीज़ है, ऐसे बोलते हैं वो लोग। और फिर वो बेचारे करे क्या, मगर अब मतलब इन्होंने बोला है तो फॉलो करना पड़ेगा। मगर दिन भर उसके चिंतन में, या तो किसी के घर जाएंगे, कुछ दिया खा लेंगे, घर में नहीं खा रहे ना, ठीक है। इस प्रकार अंदर तो चलता रहेगा, मतलब उसकी आसक्ति बनी हुई है, और फिर उस दिन उल्टा वो बाहर ज़्यादा जाके खाते हैं रात को, और नहीं खाए, अगर ऐसा हुआ कि बाहर नहीं गए, खा नहीं पाए, तो रात को सोएंगे ना तो सपने में अच्छा होटल खाना ये सब आएगा, क्योंकि अंदर से पूरी आसक्ति बनी हुई है और मिल नहीं रहा है। दमन तो करे हैं, चलो आज घर वाले बोल रहे हैं ना नहीं खाएंगे, नहीं जाएंगे किसी के यहाँ, नहीं बाहर का खाएंगे, मगर खाने के प्रति इतनी आसक्ति है कि सबकॉन्शियस माइंड में खाना बैठ गया है ना, तो वो रात को परेशान तो करेगा। इस प्रकार कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, मन से स्मरण करते हैं। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस उच्यते, उसके कारण होता क्या है, ये इंद्रिय मिथ्याचार करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम कल देखेंगे मिथ्या शब्द, यहाँ अज्ञानता नहीं कहा है, मिथ्या शब्द। मिथ्या मतलब न सत न असत, उसके बीच का है। कैसे मिथ्याचार करते हैं इंद्रिय, ये हम कल देखेंगे, और फिर अगले 2 श्लोक देखेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी के सहयोग से मुझे गीता की सेवा का मौका मिला। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।